दोस्तों नमस्कार, मैं धान सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ वैदिक गणित में एक्सरसाइज 1.1 10वीं कक्षा की गणित। कल मैंने आपको या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वैदिक विधि से शून्यांत वैदिक विधि में या वैदिक गणित में शून्यांत विधि से जोड़ किए जाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा सूत्र निकलन विधि से किस प्रकार से गुणा किया जाता है। जो सूत्र निकलन विधि से गुणा किए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है आधार पर और दूसरा होता है उपाधार से। तो दोस्तों आधार से और उपाधार से कैसे हल करते हैं तो मैं आपको दोनों ही विधियां बताऊंगा, आधार से और उपाधार से। सबसे पहले मैं आपको आज आधार विधि से सवाल समझाऊंगा दोस्तों। तो आधार से कैसे समझते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, बोर्ड में या तो आधार या उपाधार दिया हुआ होता है और अगर दिया नहीं होता है तो आप कोई सी विधि से कैसे भी सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पहला सवाल है सूत्र निकलन 54 गुणा 56। ना तो सवाल में आधार कहा है और ना ही सवाल में उपाधार के बारे में बताया। इसमें केवल कहा है सूत्र निकलन विधि से गुणा कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको आधार से बताऊं। आधार में क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके दिए हुए थे इनका आधार मानते हैं। जो आधार अंक होता है या तो 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है। तो दोस्तों मैं आपको आधार से सवाल का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको आधार मान लिया मैंने 10। आप इसको 100 से भी आधार मानकर हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 10 से आधार मानकर करा रहा हूँ। सबसे पहले आधार मान लिया मैंने 10। इसके बाद होता है दोस्तों इसका विचलन अंक। विचलन अंक कैसे निकालते हैं? विचलन अंक निकालने का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस आधार। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं विचलन अंक? संख्या माइनस आधार। हमारे पास पहले 54 का विचलन अंक निकालेंगे तो 54 का विचलन अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 54 माइनस यानी संख्या में माइनस आधार हो गया हमारे पास दोस्तों 10। तो 54 में से 10 घटाया, कितना बच गया अपने पास? 44 बच गया दोस्तों। दूसरा अगर हम निकालेंगे तो 56 का विचलन अंक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 46। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे आधार 10 की बजाय 100 मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 100 से भी सवाल को हल किया जा सकता था। हमने आधार 10 माना तो 10 से हम हल कर रहे हैं। देखना दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं संख्या विचलन अंक। यहाँ पे संख्या 54 लिखेंगे दोस्तों, दूसरे में लिखेंगे 56। 54 के साथ विचलन अंक लिखेंगे दोस्तों 44 और इसके साथ लिखेंगे 46। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, मैं अब एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। कैसे लिखते हैं? यहां पे एक संख्या लेते हैं यानी संख्या प्लस द्वितीय विचलन। द्वितीय विचलन का मतलब ये होता है दोस्तों जो संख्या ले रखी है या ले रहे उससे उसका दूसरा विचलन। अगर मैं 54 लूं तो 46 हो जाएगा इसका विचलन अंक। अगर मैं 56 लूं तो इसका 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ऑब्लिक होता है दोस्तों विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल देखना दोस्तों कैसे। सबसे पहले मैंने 54 लिया प्लस इसका विचलन अंक लिया दोस्तों 46 ऑब्लिक दोनों विचलनों का, तो 44 गुणा 46 यानी कि यहाँ पे विचलनों का गुणनफल होता है। यहाँ पे अगर मैं 54 ले रहा हूँ तो मैंने विचलन अंक 46 ले लिया। अगर मैं 56 लेता तो 44 हो जाता। देखो दोस्तों कैसे हल करते हैं इसको। ये हो गया दोस्तों 4 6 10, 4 5 9 और 1 10, ये हो गया 100। अब इसका गुणा करते हैं दोस्तों। इसका गुणा करने पर कितना आता है देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे गुणा करके बता रहा हूँ। 44 गुणा 46, 6 चौका 24, 6 चौक 24 और 2 26, 4 चौका 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 2 7 9 यानी 20 24। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 20 24 लिख दिया। इसका गुणा करने पर दोनों विचलनों को गुणनफल करने पर कितना आया हमारे पास? 20 24। अब एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, ये ऑब्लिक या स्लैश नहीं हटाना आपको। यहाँ पे एक विशेष इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सीख लें। जब हम आधार मानते हैं तो आधार के अंक में जीरो देखते हैं। कितनी जीरो?
दोस्तों जितनी जीरो होती है हमारे पास में, इस पीछे वाली डिजिट जो होती है उसमें उतने ही अंक छोड़ते हैं। यदि एक जीरो है तो एक अंक छोड़ेंगे, और दो जीरो है तो दो अंक छोड़ेंगे, और तीन जीरो तो तीन अंक छोड़ेंगे। दोस्तों हमने देखा हमारे पास में आधार में कितनी जीरो है दोस्तों, आपने देखा आधार में एक जीरो है तो हमने एक ही अंक छोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, 100 बची हुई शेष डिजिटों को अंकों को आगे जोड़ दो, 202 ऑब्लिक कितना रह जाएगा दोस्तों 4। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा देखना दोस्तों, ये हो जाएगा 302 ऑब्लिक 4, इसका उत्तर हो जाएगा 3024। तो दोस्तों ये थी आपकी सूत्र निकलम विधि, और निकलम विधि में मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों आधार। मैं समझता हूं सर दोस्तों आपकी समझ में आ गया, फिर भी नहीं आता है तो मुझे मेरी वीडियो में कमेंट करके बता दें, जिससे मैं आपको दोबारा समझा सकता हूं। दोस्तों इसी सवाल को मैं आधार से जैसे मैंने समझाया, अभी इसी सवाल को मैं उपाधार विधि से भी समझाऊंगा। दोस्तों दो सवाल दिए हुए हैं वो हमारे बुक में, तो मैं भी आपको इसी सवाल को दोबारा पुनः 54 गुणा 56 जो था, मैं इसको अभी सूत्र निकलम तो है, सूत्र निकलम में ही मैं आपको उपाधार विधि से बताऊंगा उपाधार से कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों उपाधार में होता क्या है, किस तरीके से उपाधार अंक मानते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले इसमें भी हमें आधार विधि की तरह आधार मानना पड़ता है, आधार मान लिया 10। दोस्तों इसमें उपाधार अंक मानते हैं। उपाधार अंक क्या हो गया, उपाधार अंक का मतलब है इस संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या को गुणा कराएं जिसके पास ही हो जाए। दोस्तों उपाधार अंक 6 भी ले सकते हैं, उपाधार अंक 5 भी ले सकते हैं। तो मैंने दोस्तों उपाधार अंक 5 ले लिया। जैसे ही उपाधार अंक 5 हुआ तो दोस्तों उपाधार संख्या बनेगी। जो उपाधार संख्या कैसे बनेगी, 10 का गुणा 5 से करा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50। अब हमें जो घटानी जोड़नी होगी, जो विचलन अंक निकालना होगा, वो उपाधार संख्या में से निकालनी होगी। दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे 54 का विचलन अंक, तो 54 का विचलन अंक निकालेंगे दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे, संख्या माइनस उपाधार संख्या। तो संख्या होगी दोस्तों कितनी, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास 54 माइनस कितना कर देंगे दोस्तों 50, कितना जाएगा 4। इसी प्रकार 56 का विचलन अंक निकालेंगे तो दोस्तों कितनी हो जाएगी 56 माइनस 50 बराबर कितनी होगी 6। सेम कंडीशन जैसे हमने पहले किया था। ये दोस्तों ध्यान रखना, जो उपाधार विधि है वो थोड़ी उपाधार जो विधि होती है वो आधार विधि से सरल पड़ती है। यहाँ पे लिखेंगे वापस पुनः संख्या, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों विचलन अंक, संख्या होगी दोस्तों 54, दूसरी होगी 56, इसका विचलन अंक आएगा दोस्तों 4 और इसका आएगा 6। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका। यहाँ आगे उपाधार अंक लिखा जाता है, और सेम जो आधार विधि होती है दोस्तों, जैसे संख्या प्लस द्वितीय विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। दोस्तों उपाधार अंक कितना लिया है हमने 5, संख्या कितनी होगी 54 प्लस द्वितीय विचलन। दोस्तों मैं 54 की बजाय 56 लिखे बता रहा हूँ, मैंने ली 56, कितना हो जाएगा 4 ऑब्लिक 4 गुणा कितना लिखेंगे दोस्तों 6, 5 60 हो गया दोस्तों ऑब्लिक 6 चौका 24। इसको कैसे लिखेंगे, इसका गुणा करा दो, इसका कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से देखें। आपने देखा 6 का गुणा यानी 60 गुणा 5 से कराएंगे तो 300 ऑब्लिक कितना हो गया दोस्तों, ऑब्लिक हो गया हमारे पास 24। मैंने अभी आपको बताया था कि आधार में देखते हैं कितने अंक हैं, कितनी जीरो हैं, तो आपने पाया कि आधार में एक जीरो है। तो दोस्तों एक जीरो तो यहाँ पे एक ही अंक रुकेगा, 2 को आगे जोड़ देंगे तो 300 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 2, कितना रहेगा 4, उसको कितना लिख देंगे 3 से 2 4, यानी कि 30 24। आपने पाया दोस्तों ये जो आधार विधि से मैंने पहले सवाल कराया था उसका रिजल्ट यही आया, उपाधार विधि से भी जो सवाल कराया उसका रिजल्ट भी यही आया। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों विधियों में से अगर बोर्ड में कोई भी नाम आ जाता है तो उसे करना है, अदरवाइज नाम में नहीं आता, केवल कहता है कि सूत्र निकलन से गुणा कीजिए, तो आप आधार से भी हल कर सकते हो उसको, आप उसको उपाधार विधि से भी हल कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना। इसका अगला सवाल, एक सवाल और लेते हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों।
दूसरा 2 सवाल दिए हुए, आप अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक पुरानी चल रही है, 10th क्लास का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आप पुरानी बुक्स खरीद लें और वहां से सवालों की प्रैक्टिस कर लें। एक्स्ट्रा भी सवाल अगर आपसे जो भी आप पूछना चाहते हो वो मुझे मेरी वीडियो में कमेंट कर दें या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर 9694 इस पर आप कमेंट करके लिख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। इसका दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। 108 गुना 112, वो भी हमारे पास है सूत्र निकलम से। विधि का नाम मैंने दिया दोस्तों, आप चाहो उसको किसी भी हाल से कर सकते हो। मैं फिर पुनः इसको दोबारा से आपको दोनों विधियों से समझा रहा हूँ दोस्तों, निकलम से भी समझा रहा हूँ, आधार से भी समझा रहा हूँ, उपाधार से। तो फर्स्ट में मैं आपको आधार से समझा रहा हूँ। अभी मैंने आपको पिछला सवाल जो कराया था वो आधार से कराया था। तो दोस्तों आधार मानेंगे। अब आपने पाया ये आधार कितने के पास है, तो आप कह रहे हैं या तो 10 मान लो, तो 10 में थोड़ी संख्याएं बड़ी हो जाती है, तो ये 100 के पास है, तो आधार कितना मान लो दोस्तों 100। जैसे आधार मानेंगे फिर निकालेंगे विचलन अंक, सूत्र में आपको लिखा जवाब। तो 108 का विचलन अंक क्या होगा दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे इसको 108 का विचलन अंक, संख्या माइनस आधार, तो 108 माइनस 100 कितना बचेगा दोस्तों 8। अगला बचा सर 112, 112 कितना हो जाएगा 112 माइनस 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 12। अब कैसे लिखूं दोस्तों, आपको पता है पहले से, यहाँ पे संख्या आएगी, यहाँ विचलन अंक आएगा, संख्या 108 विचलन अंक 112। अब सॉरी यहाँ पे 112 है, या विचलन अंक कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। अब कैसे करें, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है था, एक संख्या कर लो, जैसे मैंने ये ले ली 112 प्लस कितना हो जाएगा 8 ऑब्लिक इन दोनों का गुणा करा दो, 8 गुणा 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 120 हो गया, ये 12 96। आपने पाया आधार में कितने जीरो है दोस्तों, आधार में 2 जीरो है, तो आप यहाँ पे 2 जीरो छोड़ देंगे, तो इसका जो रिजल्ट होगा 120 96, यही आपका दोस्तों उत्तर होगा। ये विशेष ध्यान रखना, ये विधि हमारी आधार यानी सूत्र निकलम विधि से गुणा थे, और सूत्र निकलम विधि में मैंने आपको आधार विधि समझाई। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी सवाल को मैं आधार की बजाय आपको उपाधार विधि से भी सिखा रहा हूँ, कैसे निकालते हैं उपाधार विधि से, देखना दोस्तों। सबसे पहले उपाधार में दोस्तों, वहां पे अगर बोर्ड में नाम नहीं देता तो आप फ्री हो, कोई सी विधि से हल कर सकते हो। केवल ध्यान रखना निकलम है, ऊर्ध्वतिर्यक विधि है, या कोई और एकाधिक इम्प्रूवमेंट विधि है, वो चीज ध्यान रखना गुणा करने के लिए। तो आपने देखा निकलम विधि है, तो उसमें मैं उपाधार से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आधार मान लिया दोस्तों, आधार मान लिया मैंने 10। उपाधार अंक क्या मानूं, तो उपाधार अंक दोस्तों मैंने इसका ये 100 के आसपास है इसलिए, और 100 का इस संख्या से आधार से ऐसी संख्या का गुणा कराना है, वो जो अंक आएगा उसके नजदीक आएगा। तो दोस्तों मैंने 1 मान लिया, 1 का गुणा 100 से कराएंगे तो इनके पास हो जाएगा। अब कैसे निकालें, तो उपाधार संख्या जो बनेगी वो कौन सी हो जाएगी उपाधार संख्या, तो उपाधार संख्या बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों 100 गुणा 1 बराबर 100। अब कैसे निकालेंगे दोस्तों इसका विचलन अंक, 108 का विचलन अंक निकालेंगे। 108 का विचलन अंक क्या होगा दोस्तों, 108 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 8, और 112 का विचलन अंक निकालेंगे दोस्तों, 112 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा 12। वही सेम कंडीशन, संख्या आ जाएगी हमारे पास में 108, दूसरी हो जाएगी 112, इसका कितना हो जाएगा 8 और इसका कितना हो जाएगा 12। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पे जो सूत्र आपको पता ही है पहले से, उपाधार अंक आता, तो उपाधार अंक कितना हो गया 1। अब इसमें से कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मैंने 108 प्लस कितना लिख दिया दोस्तों 12 ऑब्लिक 8 गुणा 12। अब इनको 1 जोड़ा दोस्तों 120 ऑब्लिक 12 96, 120 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 ऑब्लिक 8 दो। तो दोस्तों आपने पाया आधार विधि या उपाधार विधि से, यानी सूत्र निकलम में जो विधि चलती है उपाधार और आधार, उन विधियों से हमने सवालों का सॉल्यूशन पाया, और ये विधियां थी आधार से और उपाधार से गुणा करना। दोस्तों मेरे समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगली विधि है हमारी ऊर्ध्वतिर्यक विधि। इसका अगला सवाल है ऊर्ध्वतिर्यक विधि। तो देखो ना दोस्तों कैसे हल करते हैं ऊर्ध्वतिर्यक विधि से सवालों का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, ध्यान से देखना दोस्तों। ऊर्ध्वतिर्यक विधि से पहले सवाल हमारे पास एक न्यूनतम पूर्वेट से है। इसका नवा सवाल जो है, पहले मैं
एक न्यूनेन पूर्वेण सिखाऊंगा, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से गुणा। इसका नाम नवा सवाल है दोस्तों। एक यूनियन पूर्वेण में एक नियम होता है दोस्तों कि सबसे पहले इसमें 9 के यानी 9 का अंक द्वितीय अंक में जो किस प्रकार से होते द्वितीय अंक में, जैसे मैंने लिखा 137 गुणा 9999 और कह रहा है एक यूनियन पूर्वेण से हल कीजिए। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है इस सवाल, यहाँ पे जो द्वितीय पक्ष होगा गुणा के लिए यहाँ पे 9 के अंक होंगे, 9 का 2 9 के न्यूनतम हो सकते हैं, 3 9 के, यानी कि यहाँ पे 9 के अंकों का आना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला सा बनता है वो किस प्रकार से बनता है, तो एक यूनियन पूर्वेण में जो पहली वाली जो गुणक होगा उसमें एक कम कर दो और बचे हुए अंक को इसमें से घटा दो। बहुत ही इजी है दोस्तों, 137 में से एक घटा दो और 999 यानी कि 9999 माइनस कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसमें से मैंने एक घटा दिया था 137 माइनस 1, अब इसमें से कितना घटा दूं दोस्तों 136। 137 में से एक गया दोस्तों तो कितना अंक बचा आपके पास में 136 ऑब्लिक, और इसमें से यदि हम अंकों को घटाते हैं तो बचता है दोस्तों 9863। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आधार यानी कि निकलम विधि तो है ही नहीं है। जब निकलम विधि नहीं है तो हमारे पास 0 0 तो बस जुगाड़ ही नहीं रहा, यानी कितने अंक रखने हैं कितने छोड़ने कितने जोड़ने से हमें कोई मतलब ही नहीं है। स्लैश हटा दो 136 9836 यानी कि इतना आपका उत्तर होगा एक न्यूनतम पूर्वेण विधि से। ये इसमें पीछे कितने अंक रखने हैं इसका कोई झंझट नहीं है दोस्तों, कोई जुगाड़ नहीं है, आपको सारे अंक पीछे रख देने। जैसे इसका दूसरा सवाल भी दोस्तों इसी का दूसरा सवाल दिया हुआ है 46 यानी 46 यानी 10वां सवाल 46 गुणा 99। करना क्या है दोस्तों, वही आपके पास 46 में से क्या घटाना है 1 और 99 में से कितना घटाना दोस्तों 45। 46 में से गया तो 45 ऑब्लिक, अब 9 में से 5 गया तो 4 और 9 में से 4 गया तो 5। दोस्तों इसको हटा दो 45 54 ये आपका एक न्यूनतम पूर्वेण विधि से गुणा था। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही अच्छी विधि है। हो सकता है दोस्तों आपके सत्र में इसमें से कोई एक सवाल आ जाए। अगली जो विधि थी दोस्तों मैंने अभी बोला था ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा, वो किस प्रकार से हल करते हैं वो भी आप 8th क्लास में सीख के आएंगे, पढ़ के आएंगे। ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा किस प्रकार से करते हैं, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक विधि, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा किस प्रकार से करते हैं दोस्तों ध्यान रखना। जैसे 362 गुणा 143 दोस्तों इसमें एक स्टेप बनते हैं, खंड बनते हैं। किस प्रकार से खंड बनते हैं वो देखना दोस्तों, और कितने खंड बनते हैं ये भी हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि खंड बनाए तो कितने खंड बनाए। आप पहले संख्या को गिने 1 2 3 4 5 6 दोस्तों बोलेंगे 5 खंड बनेंगे। मान लो सर संख्या अगर यहाँ पे कम होती तो कितने खंड बनते हैं, आप कहेंगे सर संख्या गिनो 1 2 3 4 5 तो क्या सर आप क्या 4 खंड बनते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो किस प्रकार से खंड बनते हैं वो ध्यान रखना। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n - 1। यहाँ n जो होता है दोस्तों n बराबर संख्या से, संख्या के अंकों से कितने अंक हैं, संख्या के अंकों से है, और संख्या के अंकों से कैसे है वो भी समझ लेना दोस्तों। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 362 गुणा यहाँ पे केवल 3 होता तो क्या, तो दोस्तों इधर को यदि जितने अंक हैं उतने ही अंक आप यहाँ पे बना लो आगे जीरो। मान लो दोस्तों अगर ये उल्टा होता, जैसे ये 3 गुणा 143 होता तो क्या करते, तो क्या हम इसके पीछे जीरो बढ़ाते, नहीं ऐसा नहीं दोस्तों, पीछे जीरो नहीं बढ़ाएंगे, इसके आगे जीरो बढ़ाएंगे। जितनी अंक इधर को है एक पक्ष में उतने ही अंक दूसरे पक्ष में जीरो बढ़ाकर कर दिए। यहाँ पे आपने देखा दोनों पक्षों में समान अंक हैं, तो 1 2 3 1 2 3 कुल मिला के यहाँ पे जो है 1 3 2 गुणा 3 माइनस 1 2 3 6 माइनस 1 बराबर कितने की डिजिट बनेगी 5। तो 5 खंड कैसे बनते हैं दोस्तों ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले 3 लिखेंगे, फिर दोनों को लिखेंगे, फिर तीनों को लिखेंगे।
पहले पहला अंक लिख दिया, चाहे यहाँ इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, कोई से एक अंक को लिख लो। पहले 3 लिख दिया दोस्तों, फिर 36 लिख दिया, फिर 362। अब पहले अंक को छोड़ेंगे 62 लास्ट में रहेगा। सेम कंडीशन दोस्तों इस प्रकार से इसमें होगी 1 1 4 1 4 3 4 3 3। अब किस प्रकार से गुणा किया जाता है? ऊर्ध्व तिर्यक आप जानते हो, ऊर्ध्व तिरछा गुणा करना है, यानी कि इसका इस अंक का इस अंक के साथ करना, इसका इसके साथ, इसी प्रकार सारे अंकों के गुणा करने दोस्तों। तो देखना कैसे हल करते हैं। 3 का गुणा 1 से करेंगे, ऑब्लिक 3 गुणा 4 से, और दोस्तों प्लस 1 का गुणा 6 से, 3 का गुणा 3 से, प्लस 1 का गुणा 2 से, प्लस 4 का गुणा 6 से। दोस्तों ध्यान रखना, जब हम दोनों अंकों का गुणा कराते हैं, जब कभी संख्या ज्यादा आ जाती है तो बीच में गुणा करने के बाद प्लस का निशान आता है, प्लस का चिन्ह आता है। आपने देखा यहाँ तक हम गुणा करा चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ 6 का गुणा 3 कराएंगे, प्लस 4 का गुणा 2, ऑब्लिक कितना रह गया दोस्तों? 2 गुणा 3 करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे गुणा दोस्तों? देखना, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, ऑब्लिक 3 चौका 12, प्लस 6 एकम 6, ऑब्लिक 3 तिया 9, प्लस 2 एकम 2, प्लस 24, 6 गुणा 3 18, प्लस 8, ऑब्लिक 6। जोड़ते हैं दोस्तों किस प्रकार से? 12 6 18, इसको जोड़ा 24 तो 26 9 35, ऑब्लिक 26 ऑब्लिक 6, 24 और 2 26 और 9 35। दोस्तों इसमें क्या होता है ये ध्यान रखना, जितनी भी डिजिट हो पहले डिजिट को यानी पहले स्लैश को छोड़ने के बाद जितने भी स्लैश हो उसमें केवल एक अंक रहना चाहिए। इसमें केवल कितने भी अंक रह सकते, जैसे 3, तो दोस्तों इसके ऊपर 8 चढ़ा दो, ऑब्लिक इसके ऊपर 5 चढ़ा दो, ऑब्लिक 2 के ऊपर 6 और 6 दूसरा भी तरीका है दोस्तों, इसमें एक एक अंक जोड़ते चले जाए तो थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है और कुछ नहीं है, वो भी सरल है और ये भी सरल है। किस प्रकार से? पीछे वाले आगे अंक को बेस बनाते हो, पीछे को घातांक यानी कि घात के ऊपर चढ़ाते। अब कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये अंक 6, ये भी 6, ये इसमें जुड़ जाएगा 7, ये इसमें जुड़ जाएगा 11, 11 का 1 का 1 हासिल हो गई, 1 ये 2 इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 5। तो मैं समझता हूँ इसका जो उत्तर होगा वो 51,766 होगा। दोस्तों ये जो विधि थी वो आपकी ऊर्ध्व तिर्यक विधि थी। इसका दूसरा सवाल आप स्वयं करके देखना दोस्तों। तो ये थी आपकी ऊर्ध्व तिर्यक विधि वैदिक गणित में। अब है दोस्तों भाग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है क्योंकि इसका एक सवाल इसलिए कराया दोस्तों, ये 8वीं जो कक्षा थी उसमें बहुत सारे सवाल थे और शायद बोर्ड में भी आया था 8वीं के भी। तो ध्यान रखना दोस्तों, वहां से आप सीख गए होंगे और फिर भी सीख गए, तो ध्यान रखना। आप अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों भाग कैसे किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला जो वीडियो का पार्ट है बहुत ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, भाग कैसे हल किए जाते हैं। और आज मैंने आपको गुणा करना सिखाया था दोस्तों, तो इतना इसको देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।